हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखो भाई, कुछ दिनों से हमारे चैनल पर हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ इशू की वजह से, हमारी माइक की वजह से नहीं आ रखी थी। तो क्या किया, अब वो सॉल्व हो गई है हमारी। तो अब हमारी वीडियो क्या कि रेगुलर आपके पास आएगी, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती चलेगी। ठीक है। तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे अपनी सीडीपी कर रहे थे। तो चलो आज मैं ना थोड़े से बेसिक से मैं आपका क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि आपकी कितनी क्या तैयारी हुई है या नहीं हुई है, मतलब सीटेट से रिलेटेड या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं अगर ये पूछूं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, या उसमें से मैं आपके पास में कोई भी क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, आपके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछती हूँ, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा असेसमेंट रहेगा, कि मैं आपका असेसमेंट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? असेसमेंट कर रही हूँ। और असेसमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कि आकलन बोला जाता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है असेसमेंट रहने वाला है। जैसे कि आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि असेसमेंट, ठीक है। तो असेसमेंट क्या होता है? तो आज हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट, इवेल्युएशन, सीसीई, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक है, कि ये हमारे टॉपिक है ना, सीटेट ऑडिट प्लस भी, इनसे रिलेटेड क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन है ना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन असेसमेंट से रिलेटेड क्या आता है कि एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इन लर्निंग क्या है। उनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एज लर्निंग क्या है, ऑफ लर्निंग क्या है और इन लर्निंग क्या होती है हमारा। तो इन्हीं को मद्देनजर में रखते हुए आज हमको डिटेल में हम आप पढ़ेंगे, अपना असेसमेंट पढ़ेंगे, अपना इवेल्युएशन पढ़ेंगे और सीसीई पढ़ेंगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। और क्या है कि आपके छोटे से छोटे भी डाउट है ना, माइनर से माइनर डाउट भी आपके क्लियर होते चलेंगे कि असेसमेंट की होता क्या है या इवेल्युएशन होता क्या है। वो सारी चीज क्या है कि आपकी क्लियर होती जाएगी। तो क्या है कि अपने लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, जिससे कि आपके हर एक डाउट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है। तो भाई आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, या फिर भाई आज हमारी इस क्लास में कुछ डिस्कस नहीं हो पाया है, तो मैं क्या करूंगी कि 2 पार्ट में इस टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगी, कि 2 क्लासेस में आपका असेसमेंट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, अपना करिकुलम करेंगे, हम इवेल्युएशन करते क्यों हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे करते हैं हम इवेल्युएशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सीसीबी होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि सीसीई पर फोकस बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा, कि बच्चे का कि सीसीई पर वर्क किया जाएगी। ठीक है। सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है। कि जो कि निरंतर चलने वाला, ठीक है, निरंतर चलने वाला इवेल्युएशन होता है, कि बच्चे का जो गैप आ जाते हैं ना स्टडी के बीच में, तो उसको क्या कि कम करना, रिड्यूस करना, कि पता लगाना कि भाई किस कारण से कि बच्चा लर्निंग नहीं हो रही है। तो इसमें क्या कि सीसी में हम वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ असेसमेंट के टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम, और कुछ क्या है कि भाई कुछ और भी समथिंग क्या है कि हम असेसमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये सीआरटी एनसीआर सॉरी सीआरटी एनआरटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप मेरे साथ बने रहना, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्या है कि क्लियर होता चलेगा। ठीक है। हमारा फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? हमारा आता है करिकुलम। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पाठ्यचर्या बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? पाठ्यचर्या। करिकुलम एक ब्रॉड डोमेन होता है, और करिकुलम के अंदर क्या है कि इवेल्युएशन, असेसमेंट, कोई भी एक्टिविटी, वो सब क्या है कि हमारे करिकुलम के अंदर हमारा इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में प्रेयर, स्कूल में एक्टिविटी बच्चों की, स्कूल का लंच, जो लंच होता है ब्रेक टाइम होता है, और या फिर इवन झगड़ा भी, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा करिकुलम का पार्ट होता है। उससे बच्चा कुछ ना कुछ क्या कि सीखते हैं, अर्न करते हैं लर्निंग को। तो वो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया करिकुलम हो गया। करिकुलम को हिंदी में क्या बोला जाता है? कि पाठ्यचर्या।
पाठ्यचर्या बोला जाता है, तो मैं इसको बताऊं कि ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया करिकुलम हो गया, ठीक है। और करिकुलम के अंदर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि करिकुलम क्या है, कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। करिकुलम होता है हमारा पाठ्यचर्या, और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा पाठ्यक्रम होता है। कि सब्जेक्ट, इवेल्युएशन, असेसमेंट, ये सभी पार्ट किसके हैं, ये सभी पार्ट है हमारे करिकुलम के हैं, जिसमें बच्चा हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी को कवर करता, वो हमारे क्या होता है, हमारा करिकुलम होता है, ठीक है। करिकुलम को, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, हमारा असेसमेंट, इवेल्युएशन, एनी एक्टिविटी, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि करिकुलम है, ठीक है। करिकुलम के पार्ट कौन से हमारे असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, और हमारा क्या है कि कुछ भी एक्टिविटी जो बच्चा स्कूल में बच्चा कर रहा है, वो सारी एक्टिविटी क्या है हमारे करिकुलम के अंदर आती है, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट क्या है, और हमें असेसमेंट क्यों जरूरी है, और असेसमेंट किस लिए किया जाता है, वो सारी चीज क्या है कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है कि हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा है, उस बच्चे का जो भी वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है ना, उसका क्या कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्या करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। या एज अ टीचर, या फिर कोई भी आने वाली जनरेशन में, या फिर कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा असेसमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि आपको किस चीज़ में आप, हम आकलन करते हैं कि आपको किस चीज़ में आपकी कमी है, या आप किस चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या कि हम अपनी कमी को हम पूरा करते हैं। तो क्या हो गया कि हमारा जो गैप है ना लर्निंग का, उसको कम करना। बच्चे का अगर मान लेते हैं कि लर्निंग में बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा, तो पहले क्या है कि हम उसका क्या है असेसमेंट करेंगे सबसे पहले, कि बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जानकारी हम बच्चे की इकट्ठी करेंगे, और फिर क्या है कि हम उस पर वर्क करेंगे। ये क्या होता है, हमारा असेसमेंट होता है। आई होप आपको असेसमेंट के बारे में नॉलेज हुई है, और पता चला है, क्लियर हुआ है कि असेसमेंट क्या है। और करिकुलम का ये पार्ट होता है हमारा असेसमेंट, और इवेल्युएशन या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है, हमारा सब्जेक्ट होता है, वो हमारे किसके पार्ट होते हैं, हमारे करिकुलम के, हमारे ये सभी पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया मैंने कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और लर्निंग को सुधारने में क्या है कि असेसमेंट हमारी मदद करता है, ठीक है। सीधी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि लर्निंग में सुधारने में मदद करता है, हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हुए। फिर आता है हमारा, और ये क्या रहता है हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस होता है हमारा असेसमेंट, ठीक है ना। कि ये नहीं है कि कुछ भी एक्टिविटी होगी हम फिर उसके बाद हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे, नहीं। तो ये क्या होता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही हमारा ये असेसमेंट होता है। किसके दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान।
इसके दौरान होता है भाई, ये होता है हमारा टीचिंग लर्निंग के दौरान ही होता है। जब भी कोई भी टीचर एक्टिविटी करवाती है या फिर कोई भी वर्क देती है टीचर, तो टीचर ऑब्जर्व करती है। टीचर क्या है कि ऑब्जर्व करती है, तो बच्चे की लर्निंग का गैप पता चलता है, उसको सुधारने में मदद करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं असेसमेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये असेसमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि असेसमेंट क्यों होता है, कि किस लिए होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन पढ़ेंगे, फिर इसके थोड़ा क्या है कि हम डिफरेंस देखेंगे कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में कि क्या डिफरेंस है, किस वजह से कि कौन सा ज़्यादा जरूरी है या नहीं है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है, हमारा मूल्यांकन होता है। ये ज्यादातर क्या है कि हमारा कोई भी वर्क है, कोई भी एक्टिविटी है ना, वो कंप्लीट होने के बाद हम मूल्यांकन करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी हम एग्जाम देते हैं या फिर हमने स्टडी कंप्लीट की है, तो हमने स्टडी कंप्लीट की है तो हम इसमें ये देखेंगे कि भाई हमें आया कितना है या फिर हम किससे हम ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गया, हमारा मूल्यांकन कहलाएगा। पहले के समय में क्या है कि इवेल्युएशन पर ज़्यादा वर्क किया जाता था कि बच्चे को हम भी ईयरली की कितना आया है या फिर वो अगली क्लास में गया है, प्रोग्रेस उसकी हुई है, या फिर मार्क्स पर डिपेंड करता था बच्चे पर कि हमें बच्चे ने कितनी क्या प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम इवेल्युएशन करते थे। बट आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं बच्चे का असेसमेंट, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या है कि बच्चे के गैप्स को रिड्यूस किया जा सके, कि जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जा सके और उसमें सुधार हम लेके आ सके, और बच्चे की जो लर्निंग है उसको क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेटर कौन सा रहा, हमारा असेसमेंट रहा। पढ़नी हमने दोनों ही चीजें हैं, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्या बताती है कि हमें भी बच्चे का असेसमेंट साथ के साथ करना है, जिससे बच्चे की जो कमी है हम उसको दूर हम कर सके। ठीक है, तो इवेल्युएशन क्या रहा कि ईयरली हमने ये देखा कि हमें बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है या किस सब्जेक्ट में कमी है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी इवेल्युएशन होती है कि हमें बच्चा किस प्रोग्रेस पर ये ऐसे पहुंचा है। ठीक है, बट वो क्या है कि हमने इस पर ध्यान ना देते हुए एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ कि हमने इस पर ध्यान ना देते हुए हमने क्या करना है, बच्चे का हमें असेसमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको इवेल्युएशन और असेसमेंट आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ है कि इवेल्युएशन होता क्या है और असेसमेंट हमें क्यों जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई हमें क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, वो सारी चीज क्या कि हम अब देखते हैं। ठीक है भाई, सब में पहले तो क्या है कि बच्चे की जो नॉर्मल जो स्किल है ना उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, स्किल को क्या है कि इम्प्रूव करना। इवेल्युएशन मूल्यांकन करना, कि मूल्यांकन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें जो बच्चे की जो डिजायर जो स्किल होती है ना उसमें हमें बच्चा किस चीज में कमी है, हमें पहले वो पता लगाना है कि हमें बच्चे की स्किल में कमी है, तो वो हमें क्या कि इम्प्रूव करनी है बच्चे की। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड, अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको क्या कि डे लिविंग में क्या है कि वो उसको बच्चा इन्वॉल्व करे। एडीएल एक्टिविटी आपने सुना होगा ना, देखा होगा कि अपने कोर्स टाइम पे भी, या फिर आपने कोई भी कोर्स किया होगा, डीएड डीएलएड या फिर जेबीटी आपने की होगी, तो आपने उसमें बहुत पढ़ा होगा कि जो बच्चे की जो दैनिक दिनचर्या है ना, दैनिक दिनचर्या को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं इवेल्युएशन में, कि बच्चा जो अपनी वास्तविक जो छोटी छोटी जो नीड होती है ना उसको क्या कि कंप्लीट कर सके बच्चा। तो हमें क्यों जरूरी है इवेल्युएशन, कि बच्चे जो एडीएल एक्टिविटी है उसको अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो मैं क्या बताया
कि बच्चे के जो गैप है, जो स्किल है, उस स्किल को इम्प्रूव करना, और जो दैनिक दिनचर्या की जो एक्टिविटी है उसमें इम्प्रूव करना बच्चे का। तो ये चीज़ मैंने आपको, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। और क्या है कि इवेल्युएशन से रिलेटेड भी हम इसमें ग्रुप वर्क में भी हम काम कर सकते हैं बच्चे का, कि बच्चे की जो सोशल एक्टिविटी है या सोशल इंटरेक्शन है वो कितना अच्छे से बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसमें भी हम ये चीज़ देखेंगे कि ग्रुप वर्क और इंडिविजुअल ग्रुप दोनों में कि बच्चा कितने बेहतर तरीके से क्या कि वो काम चीज वो कर रहा है। तो क्या कि इवेल्युएशन के दौरान हम लास्ट में हम बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं कि बच्चा किस प्रोग्रेस पर पहुंचा, किस प्रोग्रेस पर नहीं पहुंचा। ये इवेल्युएशन क्या है कि हम ग्रुप वर्क के द्वारा भी हम कर सकते हैं कि बच्चे ने कि हमें ग्रुप में कितना काम किया है या फिर अकेले से कितना काम किया है, वो सारी चीज़ें क्या है कि हम इवेल्युएशन में हम इंक्लूड करते हैं वो सारी चीज़, ठीक है। और इवेल्युएशन में अपने ब्लूम टेक्सोनोमी में अपने हायर ओट्स पढ़े होंगे कि उसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में HTOS बोला जाता है, ठीक है ना। ब्लूम टेक्सोनोमी में आपने पढ़ा है कि बच्चे का जो सिंथेसिस है, एनालिसिस है, ठीक है, वो बच्चा किस तरीके से हर एक चीज को टुकड़ों में करके वो चीज को समझेगा, फिर उसको क्या कि जोड़ करके उस चीज को समझेगा, फिर जो सारी चीजें जो बच्चे ने अभी तक सीखी है वो सारी चीजों को इकट्ठा करके उसका किस कंक्लूजन पर वो बच्चा पहुंचेगा। तो इवेल्युएशन इसलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे के हायर थिंकिंग ऑर्डर को क्या है कि हमें इम्प्रूव करना है। किसको करना है? हायर थिंकिंग ऑर्डर को क्या कि हमें इम्प्रूव करना है बच्चे का। HTOS, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना हमारी, ये किसकी होती है? हमारे ब्लूम टेक्सोनोमी की होती है। तो अभी हमने ये 4 पॉइंट हमने कवर किए हैं। तो इवेल्युएशन क्या है कि आने वाले समय में क्या कि पेरेंट्स के लिए भी है ना बहुत हेल्पफुल रहता है। या फिर कोई भी हम स्कूल में हम PTM में जाते हैं तो हम उसमें पूछते हैं कि हमें हमारा बच्चा की किस स्टेज पर है या फिर किस उसमें की प्रोग्रेस कर रहा है या हमें इसमें कितनी नीड है, तो वो हम क्या बताते हैं PTM के दौरान हम बताते हैं। जो पेरेंट्स टीचिंग जो हमारी मीटिंग होती है हम उसमें बताते हैं कि बच्चे को कि हमें इस चीज़ की नीड है और इस चीज़ की क्या कि हमें इस पर वर्क करना है। तो इवेल्युएशन वहाँ पर भी हमारा क्या कि लाभदायक होता है कि बच्चे की जो भी हमारी बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट के भी बोल सकते हैं कि हमें जो बच्चे की जो जिसमें प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो क्या कि एक रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करके क्या कि वो हम PTM में हम प्रेजेंट करते हैं अपने उसके पेरेंट्स के सामने कि हमें बच्चे का ये हमने इवेल्युएशन किया कि बच्चे की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर हमें क्या कि लर्निंग जो हमें गैप दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कि हमें इम्प्रूव करना है। वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारी इवेल्युएशन के हमारे अंदर ये चीज़ आती है। तो इवेल्युएशन क्या रहा है? एक हमारा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी रहता है ये। तो क्या कि एक इवेल्युएशन क्या कि बच्चे की रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि बच्चे की जो भी स्किल है या फिर कोई कमी है या किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहा है वो सारी चीज़ें क्या है कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं। करिकुलम और को 2 टर्म होती है, एक तो को करिकुलम होता है और एक होता है सिर्फ करिकुलम होता है। दोनों को मर्ज करके क्या है कि हम बच्चे की रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या है कि वो हमारे आने वाले समय में भी लाभदायक होता है कि हमें बच्चे का पता चल सके कि बच्चा किस एक्टिविटी में अच्छा कार्य कर रहा है और किस चीज़ में क्या है कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको सिर्फ 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है। करिकुलम के बारे में बताया, मैंने आपको असेसमेंट के बारे में बताया और इवेल्युएशन के बारे में बताया है कि क्यों ज़रूरी है इवेल्युएशन और असेसमेंट हमें क्यों ज़रूरी होता है बच्चे की, ठीक है। तो माइनर सा इसका डिफरेंस होता है हमारे इवेल्युएशन में और क्या है कि असेसमेंट में। एक ही लाइन में मैं आपको बताती हूँ। इवेल्युएशन क्या है कि
अंत तक किया जाता है, ठीक है, या फिर अंत में ही देखा जाता है कि बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। और असेसमेंट क्या है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, जिस चीज़ में हमें बच्चे की कमी है या फिर लर्निंग जो गैप्स हो रहे हैं हम उसको रिड्यूस कर सके, साथ के साथ हम बच्चे में कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि हमें बच्चे को जज करना है कि आपने ये कैसे किया है, क्योंकि एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के। आई थिंक आपने ये चीज़ देखा होगा कि बच्चे के जो मतलब बच्चे क्या है, बच्चे भगवान का रूप है, जब तक वो गलती नहीं करेंगे वो नहीं सीख सकते। तो हमारा क्या हुआ है, एरर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो असेसमेंट क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, और इवेल्युएशन क्या है कि वो हमारा लास्ट में किया जाता है जब एग्जाम हो जाते हैं या फिर वो सभी चीज़ें, ठीक है ना। ये बात है भाई हमारा हाउ टू स्टडी ऑफ इवेल्युएशन, कि हमें भी स्टडी क्यों करनी चाहिए और हमें इसमें कि क्या लाभदायक हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान है। तो वो चीज़ें क्या है कि हम इस साइड पर हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो क्या है कि हमारे भाई करने के ना बहुत तरीके हैं, क्या है कि मल्टीपल तरीके हैं। आप किस तरीके से आप इवेल्युएशन करोगे बच्चे का, डायरेक्ट करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, प्रोटोफोलियो के द्वारा करोगे, रूब्रिक्स के द्वारा करोगे, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बच्चे का आप असेसमेंट कर सकते हो कि बच्चे को पता भी ना चले और बच्चे का क्या है कि असेसमेंट भी हो रहा है। क्योंकि आप बच्चे को आप बता ही दोगे तो फिर बच्चा ये सोचेगा कि हाँ मैम सिर्फ मेरे को ही ऑब्जर्व करिए कि और किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर रही है या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल को किसी को देख ही नहीं रही है। तो हमें क्या है कि बहुत सारे क्या है इसके मेथड है। जैसे कि मल्टीपल मेथड में हमारा एफ और एस ए आता है ना, ऐसे क्या है कि हमारे रूब्रिक्स, ये क्या है कि हमारे स्किल रहते हैं कि हमें बच्चे की कैसे क्या हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें आती है इसमें। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट डिफरेंस भी हो सकता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है और किस सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो भी क्या है कि हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं। स्टूडेंट डिफरेंस भी हो सकता है, ये नहीं है कि हम की ग्रुप में हम बच्चे का इवेल्युएशन करें कि हमें टीचर ने कुछ भी काम दिया है तो ग्रुप में दिया है तो वो सभी का कि एनालाइज करके कि हमने बच्चे की रिपोर्ट तैयार कर दी, नहीं क्या कि बच्चे को मद्देनजर रखते हुए और इंडिविजुअल हमें क्या कि इस पर वर्क करना है कि तभी बच्चे का क्या है कि इवेल्युएशन होगा। ये नहीं कि हम ग्रुप में हम काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा स्टूडेंट डिफरेंस हो गया। हमें फोकस करना है बच्चे की फोकस करना है इंडिविजुअल डिफरेंस पर। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये नहीं कि टीचर ने ग्रुप में काम दे दिया तो आप सभी को एक ही उस नज़र से देखोगे कि हमें ये 10 में से 10 लेके आया तो ये भी 10 में से 10 ही लेके आ सकता है, नहीं। क्योंकि सभी की देखो नीड अलग है, सभी इंडिविजुअल पर्सन है, अपने अपनी क्या कि यूनिक पर्सन है। तो सभी क्या है कि हमें फोकस करना है, किस पर करना है, हमें इंडिविजुअल पर्सन पर करना है, ठीक है। किस पर करना है, हमने इंडिविजुअल पर्सन पर, इंडिविजुअल। और फिर देखो हमने क्या किया कि हमने बच्चे का इवेल्युएशन कर लिया कि हमने कि कैसे कैसे किया कि हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं और क्या कि हमें इंडिविजुअल पर की क्या कि हमें फोकस करना है कि हमें इंडिविजुअल पर्सन पर फोकस करना है और फीडबैक हमें क्या कि ज़रूर से ज़रूर देना है। अब जैसे कि आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो क्या क्लास में आप कमेंट करोगे कि हाँ भी कि आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से हो रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, आप हमें फीडबैक दोगे। तो यही क्या है हमें बच्चे को क्या कि हमें फीडबैक देना है कि आपको किस चीज़ में आपको इम्प्रूव करना है या फिर नहीं करना है। बट वो क्या कि इनडायरेक्ट वे में हम बच्चे को देंगे कि ताकि बच्चे को ये महसूस ना हो कि टीचर सिर्फ हमें ही ऑब्जर्व कर रही है। फिर आता भाई हमारा CCE आता है, ये बहुत मतलब बहुत चला हुआ, ये आया था हमारा 1986 में। इस पर बात की गई थी कि हमें CCE पर हमें फोकस करना है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, हमारा सशक्त एवं नियंत्रण की प्रक्रिया, इवेल्युएशन मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो क्या कि
हम असेसमेंट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम करते हैं, तो वो क्या हुआ, नियंत्रण चल रही है ना हमारी, तो बस उसी को ही आज हमें क्या करना है, सीसीई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में लिखती हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है कि आपको एक नंबर में भी पूछी जा सकती है कि सीसीई क्या होता है, कि इवेल्युएशन क्या होता है, असेसमेंट किसका पार्ट है। तो ये सभी पार्ट किसके हैं, ये हमारे सभी पार्ट हैं, हमारे करिकुलम के पार्ट है। टॉपिक आपको अलग अलग भी दिखाई देता है, किसी किसी वीडियो में, यूट्यूब पर भी आपको दिखाई देता है, बट ये हमारा पार्ट किसका ही आता है, हमारा असेसमेंट के पार्ट ही आता है हमारा, कि असेसमेंट के अंदर अंदर हमें किस किस चीज़ की हमें बात वो याद रखनी है या नहीं रखनी है। तो वो क्या है कि अब हम देखते हैं इसमें अपना सीसीई देखते हैं। तो सीसीई क्या होता है हमारा, सशक्त 1986 में बात की गई थी कि बच्चे पर हमें नियंत्रण क्या कि जो नियंत्रण क्या कि हमारा मूल्यांकन हमें करना चाहिए, बच्चे की जो लर्निंग जो गैप्स है उसको क्या कि हम रिड्यूस कर सके, और बच्चा की क्या है अपनी जल्दी से जल्दी लर्निंग में एक बेहतर प्रदर्शन करे और क्या है कि अपनी अचीवमेंट को हासिल करे। तो बात कब की गई थी हमारी, 1986 में हमारी बात की गई थी। ठीक है, तो टॉपिक सिर्फ ये इतना ही है, सीसीई क्या है क्या नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है इसमें कि सीसीई क्या है, कि जो नियंत्रण चलने वाले जो हमारा मूल्यांकन होता है वो हमारा सीसीई होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, ये हमारे किसके पार्ट होते हैं, हमारे असेसमेंट के, ये हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, हमारा फॉर्मेटिव एंड समेटिव है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव हमें पढ़ना है। आज के टाइम पे क्या क्या हमारा एस ए टू एफ ए हम जाते हैं, कैसे जाते हैं हम, एफ ए टू सॉरी एस ए टू एफ ए हम जाते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगी अभी क्या ये क्या नहीं, एस ए टू एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है हमारे ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग के समय जो हम मूल्यांकन करते हैं ना बच्चे का, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एफ ए, हमारा कहलाता है कि बच्चे के जो साथ के साथ टीचिंग के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन करें। ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, एफ ए रहता है। मैंने क्या लिखा अभी, मैंने लिखा ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, और टीचिंग लर्निंग में हम कैसे क्या हम इम्प्रूव करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एफ ए कहलाएगा। ठीक है, अभी यहीं पर दो शब्दों में हम समेटिव असेसमेंट को भी देख लेते हैं कि क्या नहीं है। अगली स्लाइड पर क्या कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, हमारा एफ से और एफ ए क्यों जरूरी होता है, हमारा एस ए क्यों नहीं है या फिर एफ ए क्यों है जरूरी, वो चीज़ें क्या है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा ईयरली असेसमेंट हम इसमें करते हैं बच्चे का, ये क्या कि ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान चल रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आप क्लास देखते देखते ये देखोगे कि हमें टीचर की किस चीज़ में कमी है या फिर टीचर क्या अच्छा बता रही है जिससे कि हमें अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। तो वो क्या हुआ, वो मुझको फीडबैक भी मिल रहा है ना, कि वो मेरी क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या है कि मेरे को आप असेसमेंट कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, हमारा सिंपल सा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। आई होप आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझ में आया है। हम फिर क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा कर रहे हैं फिर समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, ईयरली असेसमेंट होता है कि टर्म एग्जाम होते हैं ना,
स्कूल में क्या होता है कि पहले 3 टर्म होते थे, आई थिंक अब 2 रह गए हैं, किसी किसी में 3 भी हैं, ठीक है, ईयरली। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो उसमें क्या है कि बच्चे का तभी मूल्यांकन किया जाता था कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं किया जाता था। बच्चे में क्या है कि मार्क्स पर डिपेंड करता था कि बच्चा यहाँ पर कितनी अचीवमेंट हासिल कर रहा है ना, तो उसी को ही क्या है कि इसी को ही देखते हुए ना बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और मूल्यांकन हम इसी को क्या कि ईयरली करते थे हम टर्म एग्जाम में, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, तो डिपेंड करता था, हमारे मार्क्स पर डिपेंड करता था। फिर क्या है टीचर इवेल्युएशन करती थी, फिर क्या है हमारे टीचर बच्चे की रिपोर्ट कार्ड तैयार करते थे, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में बहुत ही अच्छा हो या नहीं भी हो। तो बट क्या है कि इसमें टीचर लास्ट में मूल्यांकन करती थी बच्चों का, और फिर बच्चे के असेसमेंट इसमें तैयार करती थी। और वही हमारा एफए में क्या रहता है, हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान क्या है बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। माइनर से इसमें पूरा क्या है कि डिफरेंस है। आई होप आपको ये भी समझ में आया है कि ये क्या कि एंड में किया जाता है, और ये क्या है कि साथ के साथ किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, ये साथ के साथ असेसमेंट इसमें किया जाता है। इसमें क्या कि एफए में हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग और लर्निंग दोनों को, क्या कि हम साथ के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अपनी टीचिंग भी क्या कि मैं इसमें इम्प्रूव करती हूँ, और आप क्या है कि इसमें आप लर्निंग जिस तरीके से आप सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, उसमें क्या है कि आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टीचिंग और लर्निंग दोनों के दोनों इम्प्रूव होते हैं। और एफए की क्या है कि हमारे अनलिमिटेड मेथड है। आई होप आपको दोनों के दोनों समझ में आए कि हम ये एफए क्या है, हमारा एसए क्या है, एसए क्या है हमारा जो ईयरली हमें असेसमेंट हमें किया जाता है, और एफए वहीं पर क्या कि हमारे टीचिंग दौरान के हमारे असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कि टीचिंग लर्निंग दोनों को दोनों इम्प्रूव साथ के साथ किया जा सकता है। और ये इसमें अनलिमिटेड मेथड होते हैं हमारे एफए के। और ऐसे क्या कि भाई हमारा टर्म एग्जाम पर हमारा डिपेंड रहता है कि बच्चे ने कि कितना क्या अच्छा काम किया या नहीं किया है, तो तभी क्या कि रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है। और ये क्या कि एंड में ये चीज़ें होती है हमारी ये। और एफए में क्या है कि भाई साथ के साथ फीडबैक भी हमें मिलता है, ठीक है। और एफए और एसए की हम वेटेज देख लेते हैं कि क्वेश्चन तो आया नहीं है कि वेटेज का कितना कितना नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि वेटेज हमारी एफए की कितनी है, बता सकता है कोई। पहले थी हमारी एफए की वेटेज थी हमारी 40% थी, और एसए की कितनी थी हमारी 60% थी। ये पहले की है, किसी किसी में पहले का भी लिखा होगा। ये किसकी हमारी वेटेज, कोई भी को करिकुलम होती है ना, हमारी एक्टिविटी होती है, कोई भी एनी एक्टिविटी होती है, वो हमारी कितनी रहती है, हमारी वो रहती है हमारी 40% रहती है। और वही हमारा ऐसे है, ऐसे का कितना रहता है, इसका हाफ 100 मानकर चलते हैं हम, ठीक है ना। परसेंटेज कितना मानकर चलते हैं हम, 100 मानकर चलते हैं। ये हमारा 40% हो गया, तो कितना बचा, 60% बचा। तो ये हमारा कितना हो गया, 60% हो गया है। बट अब क्या है, एट प्रेजेंट पे क्या है कि रिसर्च बताती है, ये तो हमारा हो गया 20%, और ये हो गया हमारा 80%, ठीक है। तो याद रखना कि भाई एफए क्या होता है हमारा, एसए क्या होता है, एफए हमारा होता है भाई ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान हमारा होता है, और एफए एसए क्या होता है हमारा एंड में हमारा असेसमेंट हम करते हैं। और एफए कुछ कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्या है हमारा, ऐसे होता है भाई हमारा पेन पेपर टेस्ट, वो देखा होगा आपने कि पेन पेपर टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और इसमें मंथली ये चीज होती नहीं है, ये क्या होती है हमारे एनुअल टेस्ट होता है जो हमारा लास्ट में किया जाता है, ठीक है।
और इसमें इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है। इंडिविजुअल भी क्या है कि इसमें देखा गया है, इंडिविजुअल एक्टिविटी। ये कुछ टर्म है, ये कुछ टर्म है ना, एग्जाम में आई हुई है, देखा गया है कि पेपर पेन टेस्ट क्या होता है, कौन सा है ये। तो आपको क्या लगाना है, हमारा समेटिव असेसमेंट लगाना है यहाँ पर। और ये क्या है कि हमारा भाई एंड में होता है, ठीक है, ईयरली हमारा ये होता है। ये नहीं कि हम बीच में हम कोई हाँ भाई, मैं क्या क्या बता रही थी, मैं एस और एफ ए के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि हमें इंडिविजुअल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि जब हम एंड में करते हैं तो वो क्या है कि सीधी बात है, हमारा इंडिविजुअल पर हम फोकस हम करते हैं। इसमें हम ग्रुप में हम फोकस करते हैं बट कम करते हैं, बट क्या कि हम एंड में हम यहाँ पर असेसमेंट करें तो वो सीधी बात है, हमारा इंडिविजुअल हमारा चला जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड में भी क्या है, हमारे जो टीचिंग और हमारा लर्निंग, ये दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अब एफ ए के बारे में, मैं बता रही हूँ मैं आपको। एफ ए क्या होता है हमारा, ड्यूरिंग टीचिंग होता है। एनी एक्टिविटी मतलब करिकुलम का ही पार्ट होता है ना हमारा एफ ए। तो इसमें क्या है कि को करिकुलम एक्टिविटी भी हमारा इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एफ ए हो गया, हमारा करिकुलम का पार्ट होता है। ये क्या कि हमारा ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान हमारा एफ ए किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों आपको समझ में आया होगा। और ये क्या कि हमारा ग्रुप एक्टिविटी भी होता है भाई। ये इंडिविजुअल है तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुप, ग्रुप एक्टिविटी क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया। और इसके क्या है कि अनलिमिटेड मेथड है, क्या है, अनलिमिटेड मेथड। एक मिनट एक मिनट। इसके क्या है कि हमारे लिमिटेड मेथड होते हैं, क्या रहते हैं, लिमिटेड मेथड। पेन पेपर टेस्ट है ना। तो देखा हमने अपने क्या है कि ये कवर भी कर लिया कि हमने इसमें डिफरेंस देख लिया है कि एफ ए और एस ए हमारा क्या होता है क्या नहीं है। कि ये एंड में होता है, ये हमारा साथ के साथ इसमें हम फीडबैक भी देते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, वो सारी चीज़ है। और ये क्या है कि हमारा को करिकुलम का हमारा ये पार्ट होता है। और इसमें क्या है कि ग्रुप एक्टिविटी हमारी इंक्लूड होती है। और इसमें क्या है कि अनलिमिटेड मेथड है भाई तुम्हारे, अनलिमिटेड मेथड है। और इसकी वेटेज हमारी अब एट प्रेजेंट में, अगर ऑप्शन में आता है ना कि हमारा 80% कौन सा हो गया, तो 80% में आप किस में लगाओगे, आप ऐसे पर जाओगे। अगर 60 आता है तो आप 60 में क्या जाओगे, हमारा ये करंटली है। और ये क्या है कि हमारा पहले का है डाटा, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। और ये हमारा पहले का डाटा कितना, हमारा 40% है। और अब कितना हमारा 20% हमारा एफ ए को हम करते हैं। और भाई सीसीई में क्या है कि हमारा करिकुलम और को करिकुलम है ना, वो दोनों के दोनों क्या कि इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं, को करिकुलम और करिकुलम।
इसमें क्या है कि मैंने बताया नहीं आपको, सीसीई में बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? संपूर्ण, जो पढ़ा हुआ ना हमने 360 डायमेंशनल, वो क्या है? वो हमारा सीसीई के अंदर भी आता है। ठीक है, कि हाँ भी बच्चे की एक्टिविटी में है या झगड़ा कर रहा है, इवन झगड़ा भी आता है उसमें को करिकुलम में, तो बच्चे का क्या है कि हम सारे क्या है कि इसमें डेवलपमेंट देखते हैं, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कि किस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें क्या है कि हमारा सीसी में है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है, क्या हमारा इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कोलास्टिक और कोलास्टिक और कोलास्टिक जो दोनों होते हैं, वो हमारे दोनों पार्ट किसके होते हैं? हमारे सीसीई के हमारे पार्ट होते हैं। आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आई है भाई। देखो जल्दबाजी तो हम कर नहीं रहे, हम बहुत धीरे धीरे से आपको क्या है कि हर एक चीज क्या है कि वो माइंड में सेट करते हुए जा रहे हैं, कि ताकि क्या है कि आपको बार बार में वो चीज आपको देखनी ना पड़े। और ये नहीं है कि ये सीटेट के लिए, इवन क्या कि DSSB के लिए है या फिर KVS के लिए है, आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है ये आपकी बारी सीटेट क्लियर करना। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पर है ना आपको DSSB में और KVS में क्या कि वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो क्या कि अपने भाई तैयारी में लग जाओ। किसी ने नहीं की होगी ना, एक मंथ में भी क्लियर कर सकता है। अगर किसी की रणनीति बहुत अच्छे से होगी ना, क्या कि वो क्लियर कर देगा या कर देगी भाई। ठीक है, तो फिर अब हमारा क्या आता है? अब हमारा आता है भाई ये असेसमेंट आता है भाई। कुछ पॉइंट्स है असेसमेंट के कि कौन कौन से हमारे असेसमेंट हम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, उस असेसमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। हमारे 3 से 4 हमारे असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे की, लर्निंग ऑफ असेसमेंट भी आ जाता है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, आपको पता होगा कि क्या है वो करता है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट आ जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है बट लर्निंग ऑफ असेसमेंट नहीं होता कभी भी, इस चीज को याद रखना। मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, उसमें क्या है कि लर्निंग ऑफ असेसमेंट आ जाता है। तो हमारे क्या है कि इसमें फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ऑफ लर्निंग हो गया। फिर आता हमारा राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना भाई, एज लर्निंग। एज लर्निंग और क्या होता है बताओ? असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, एज लर्निंग हो गया, और एक है हमारा इन लर्निंग। क्वेश्चन देखा हुआ ना आपने कि बहुत रिपीटेड होता है कि कोई लड़की है वो खाना बनाते समय हमें वो चख रही है तो वो क्या कौन सा असेसमेंट है, या फिर वो अपने आप में बातें कर रही है तो वो कौन सा असेसमेंट है। तो आज इन्हीं असेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितने हो गए हमारे? 3 हो गए ना। एक तो हमारा हो गया ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सेकंड हो गया हमारा फोर तो रह गया भाई हमारा जो मेन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये हमारे क्या है कि हमारे ये 4 असेसमेंट होते हैं हमारे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अब इसी के बारे में क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा क्या है कि डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आप ये नहीं कि कुछ ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ेंगे बट सॉलिड पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाए। देखो समेटिव हमारा असेसमेंट क्या था हमारा, यहाँ पे लिख दे, तो ये हमारा क्या हो गया समेटिव, और ये हमारा क्या हो गया FA, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, समेटिव, सॉरी 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 सॉरी, समेटिव असेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि एंड में होता है। और ऑफ क्या होता है हमारा, कुछ कोई भी कार्य कोई भी वर्क जो पूर्ण हो जाता है तब हम क्या लगाते हैं, हम ऑफ लगाते हैं। तो ये पार्ट किसका हुआ हमारा, समेटिव असेसमेंट का। क्लियर?
पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। क्या ये हमारा यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग है। फॉर लर्निंग किसका पार्ट हुआ हमारा? ये मैंने एफए के बारे में बताया कि साथ के साथ हम बच्चे की टीचिंग और लर्निंग में क्या कि हम इम्प्रूव करते हैं, और साथ के साथ क्या कि हम फीडबैक भी देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर लर्निंग, एफ, इसे आप याद रख सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा? ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये पार्ट किसका हुआ हमारा? एफए का, ठीक है। और ये क्या हमारा है? इन लर्निंग की मूल्यांकन में अधिगम। ई लर्निंग में ही हम असेसमेंट हम इसमें इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं इसमें? लर्निंग, जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग में ही हम इसमें असेसमेंट हम अपना इंक्लूड करते हैं। और ये हमारा जो, जैसे कि हमारी जो टीचिंग है वो हमारी इतनी होगी, या फिर कोई भी क्या है, टीचिंग हमारी इतनी होगी, फीडबैक हमें मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट के हमारा जो रिस्पॉन्स है वो दे रहे हैं ऐसे, वो क्या है हमारी के साथ हम इसमें रिस्पॉन्स देते हैं। असेसमेंट एंड लर्निंग क्या है कि इसमें इंटर रिलेटेड होता है भाई। हमारा क्या होता है? हमारा इंटर रिलेटेड होता है। इसमें क्या कि जो टीचर है, टीचर ओनली क्या कि इसमें फैसिलिटेटर होता है, कि साथ के साथ कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम अपना असेसमेंट करना, वो हमारा क्या हो गया? हमारा इन लर्निंग हो गया। और एज लर्निंग क्या होता है? हमारा पीयर, जो हमारे ग्रुप होते हैं ना, हमारे जो सहपाठी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, हमारे जिगरी यार होते हैं, वो क्या है कि हमारा असेसमेंट करते हैं कि भाई अब तू किस लेवल पर है और किस लेवल पर नहीं है। वो हमें क्या है कि असेसमेंट हमारा करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको यार, इसमें क्या क्या अपना सेल्फ ये हम ले सकते हैं। इसमें ग्रुप भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कि हमारी एज उसमें आती है। ये पार्ट किसका होता है हमारा? ये भी हमारा पार्ट होता है, हमारा एफए का पार्ट है भाई, का पार्ट है, एफए का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया टाइप्स या फिर कुछ मेथड है हमारे असेसमेंट को, कि किस तरीके से हम अपना असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? आकलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आकलन। तो मैंने आपको बताया अभी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ऑफ लर्निंग किसका पार्ट है? हमारा हमारा पार्ट है एसए का पार्ट है, जो क्या कि इसमें टीचर सेंटर होती है, जो क्या कि लास्ट में हम कुछ भी हम काम कर लेते हैं, या फिर हमने बहुत ही फेमस आपने एग्जांपल देखा है कि हमें एक लड़की है वो खाना बना उसने पका लिया, पकाने के बाद क्या कि उसको चख रही है, तो वो क्या है? वो हमारा क्या है? हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इसी क्वेश्चन को क्या कि घुमा फिरा कर भी आपको बता सकते हैं कि कोई लड़की है या फिर कोई रीना है, सीना, जो भी वटेवर जो भी उसका नाम है, खाना बनाते समय क्या कि उसको वो चख रही है, टेस्ट कर रही है कि किस चीज़ की कमी है या फिर क्या उसमें नीड है। तो वो क्या हो गया? वो हमारा होता है हमारा फॉर लर्निंग होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा? उसके साथ के साथ उसकी दौरान क्या है कि उसकी जांच पड़ताल कर रही है कि इस चीज में क्या कमी है। तो ऑफ लर्निंग में क्या है कि सीखे हुए का क्या है कि हमें आकलन करते हैं, जो काम हो चुका है तो उसी का क्या है, हम आकलन हम करते हैं। तो इसमें जजमेंट एक्स्ट्रा वगैरह वो चीज क्या है कि वो सारी चीज इसमें आती है। ये किसका पार्ट होता है? हमारा पेपर पेन का, ठीक है, पेन पेपर वाला, ये हमारा ऐसे होता है। ये हमारा क्या कि पीयर, हमारे जो दोस्त हैं, हम खुद में क्या कि हम मेरे को कितना है, मैं मत मान लेते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं खुद ये देखूंगी कि हाँ मेरा ये कवर है, ये कवर है। वो क्या कि मैं खुद का ही अपना असेसमेंट मैं बाद में कर रही हूँ कि सीखी हुई चीज़ को मैं किस तरीके से मैं अपना असेसमेंट कर रही हूँ। फिर आता है इन लर्निंग की, कोई भी वर्क है, कोई भी वर्क है तो उसमें क्या है कि लर्निंग में ही हम क्या है अपना असेसमेंट हम इसमें करते हैं कि हम साथ के साथ हम सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो साथ के साथ क्या कि हम अपना आकलन कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या हो गया? हमारा इन लर्निंग आ गया है। मोस्टली क्या है कि ये हमारे तीन हमें क्या कि पेपर में हमें दिखाई देते हैं। इन लर्निंग भी आता है बट रियली मैंने देखा है कि इन लर्निंग आता है। फॉर में और ऑफ में क्या कि बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। और क्या है कि भाई साथ के साथ हम बच्चे का हम असेसमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं हम अपनी। ये किसका पार्ट होता है? ये हमारा पार्ट होता है, हमारा एफए का होता है भाई। किसका होता है? हमारा एफए का हमारा पार्ट होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है और आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया है।
आई होप आपको ये छोटी सी क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी, बट बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको बार बार में देखना, रिपीट करना, क्या कि आपको हर एक डाउट आपका क्लियर होता जाएगा कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या बताया था मैंने कि ये ऐसे का पार्ट होता है, ये एंड में किया जाता है, पेन पेपर का ये चीज़ होता है, ठीक है। इसमें जजमेंट क्या है कि हम जो फीडबैक है वो हम लास्ट में देते हैं, हम एसे में देते हैं। और एफ में क्या है कि हम साथ के साथ हम वो चीज़ हम देते हैं। और आकलन क्यों जरूरी है कि बच्चे की या फिर कोई भी एज अ टीचर या फिर कुछ भी आने वाले टाइम पर हम अपना ही असेसमेंट करते हैं कि मेरे को किस कोई भी मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को मैं उसमें देखूंगी कि हाँ मेरा कमी क्या है या क्या नहीं है, या में सीखी हुई चीज़ में मेरे को कितना समझ में आया। वो क्या है कि मैं अपना आकलन कर रही हूँ, असेसमेंट कर रही हूँ, तो उस पर क्या है कि मैं दोबारा से मैं काम करूँ। तो वो क्या रहा, हमारा असेसमेंट रहा। इवेल्युएशन क्या रहा था कि हम एंड में हम करते हैं इवेल्युएशन की। पहले टाइम पर क्या था कि इवेल्युएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि हमें बच्चे का कि जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता था उसमें एसए और एफए का दोनों का पार्ट होता था। हमारा एफए की वेटेज मैंने आपको बताई थी कि 40% होती है, और वही हमारा एसए का कितना था, हमारा 60% था, क्योंकि हम 100% हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कितना हो गया, हमारा 40% एफए और 60% हमारा एसए हो गया, ठीक है। आई एम सॉरी। और फिर हमारे क्या है, और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि एफए का जो पार्ट है वो हमारा 20% हो गया है, और एसए का वही पार्ट हमारा कितना हो गया, हमारा 80% हो गया। तो मैंने आज इसी क्लास में यही डिस्कस किया है कि असेसमेंट क्या है, सीसीई क्या है, ठीक है, हमारे असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो क्या है कि आप इसको बार बार में देखना, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपकी दुआ होगी, ठीक है। और क्या कि अपनी तैयारी करते रहना अच्छे से, आपका पेपर बहुत ही जल्दी से क्या कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्लियर करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।